मॉर्निंग गाइस। तो भाई अभी कंबल वंबल ऊपर सुखा के आ गया हूँ और भाई कुछ अलग ही कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल, है ना। मतलब कल रात को ना मेरे को याद ही नहीं मैं कब सोया, और मुझे सुबह पता लगा। रुको बताऊंगा सुबह। कल रात को ना जैसे ही मैंने डिनर करा, आराम से मैं लेट रखा था। फिर मैं सोचा जब तक चार्ज होएगा फ़ोन, फिर बाद में व्लॉग बता दूंगा मैं व्लॉग में कि क्या क्या करा आज के दिन ऐसे ऐसे। क्योंकि ये कल चार्ज नहीं हो रहा था, मैंने इसकी फाइल्स भी डिलीट कर दी थी। बट कल क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया और मैं सोचा थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूँगा व्लॉग, मतलब कंटिन्यू करूँगा। भाई मैं आँख ही लग गई, सुबह उठ के पता लगा पापा का फ़ोन ख़राब हो गया। फ़ोन पता है कहाँ पे चला गया था? देखो फ़ोन चला गया था टंकी के अंदर, मतलब ख़राब पूरा। अभी गए पापा वहाँ पे गए हैं फ़ोन ठीक करवाने। एंड भाई कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल, व्लॉग कुछ अलग ही चल रहा है ना। चलो ठीक है, ये लास्ट बार भाई, इसके बाद मतलब ऐसा नहीं होगा कि व्लॉग नहीं बन पा रहा। ये लास्ट बार है और ये लास्ट व्लॉग है जिसमें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो। एक तो रिवीजन, जैसे आज मेरे को रिवीजन करनी है तो आज मैं लेट नाइट रिवीजन नहीं करूँगा। मेरे को अगले दिन फिर इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मैं व्लॉग ही शूट नहीं कर पाता, और आता हूँ तो थका होता हूँ, हेडेक होता है, पेपर का प्रेशर होता है। फिलहाल अब तो 2 ही पेपर रह गए, एक तो आज रिवीजन करनी है और एक की परसों रिवीजन करनी है। कल नहीं, कल तो पेपर है ना। कल भी रिवीजन, परसों भी, हाँ मतलब परसों मेन करनी है और उससे अगले दिन 4 तारीख को पेपर देके भाई फिर इन पेपर को बाय बाय कर देंगे और फिर आएंगे भाई मजे। मतलब फिर नींद भी पूरी होया करेगी, अपना आराम से व्लॉग शूट कर लेंगे। बट ये अभी के टाइम पे व्लॉग को काफ़ी इफेक्ट दे रहे हैं। मेन बात ये नहीं है गाइस कि पेपर में व्लॉग नहीं बनेंगे, पेपर में व्लॉग बनेंगे। बट इस स्कूल में क्या हो गया ना, जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इनके एनुअल एग्जाम है लगातार। एक दिन की छुट्टी दे रहे हैं और उसमें भी मतलब रिवीजन ही करनी होती है, सब रेस्ट करने का मौका ही नहीं है लगातार, और वो भी 9 दिन। तो जैसे अगर अब मैं 12th में हो जाऊंगा, बोर्ड एग्जाम देंगे ना, उसमें गैप डेज पाएंगे, आराम से नींद पूरी कर लेंगे और फिर व्लॉग शूट भी कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। फिलहाल का एक टंकी भरने को कही है मम्मी ने अभी, ये वाली, तो इसको फुल भरना है। अभी तो नीचे जा रखी है टंकी, तो नहीं देखो पूरी भर रखी है ये। और पापा का फ़ोन भी ख़राब टंकी में ही आया था, पानी में गया था सीधा। अब तो बाल्टी देख रहा हूँ, बाल्टी कहाँ पे है? वो रही। चलो भाई फाइनली पूरी टंकी भर चुकी है। और देखो गीला हो गया यहाँ से सारा, पता नहीं चाहे कितना ही ऐसा सोच लो कि ना गीला ना हो एरिया, जब भी हो ही जाता है। एंड अब मेरा सेकंड टास्क है ऊपर से कंबल लाना। तो चलो इन दोनों को लेके जाना है। साइकिल यहाँ पे पार्क कर रखी है, पहले यहाँ पे थी ना, अब वहाँ पे कर दी। चलो लाके पटक दिए भाई, थका तो देते हैं, दोनों थे ना मतलब। एक तो ये भारी वाला और ये रही पूरी, इसको छोड़ बोलते हैं आई थिंक सो। गाइस अब हिंदी का सिलेबस निपटाना है, हिंदी का पेपर देना, फिर मैथ का पेपर देना, और सारे पेपर निपट जाएंगे और फिर आराम से ब्लॉग बना सकते हैं हम। भाई इतनी ज़्यादा खुशी होएगी ना जब पेपर ख़त्म होंगे, मतलब रियल में ना सो पाते ना कुछ। तो ठीक है, अब जल्दी से जाके रिवाइज़ करते हैं। अभी लगेंगे 3-4 घंटे, तो दोनों बुकों को निपटा के और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। इसके बाद ग्रामर भी करनी है। तो देखो 11 चैप्टर और 8 कविता, तो टोटल मेरे को करनी है 19 टोटल टॉपिक है। मतलब उसमें से 8 कविता होगी और पता नहीं क्या क्या बात। तो अब ये सारे चैप्टर्स करने हैं, कविता करनी है, तो सबसे पहले इन सबको निपटाते उसके बाद ग्रामर करेंगे। तो करते डिनर और पापा ले रहे बाज, वो देखो। मैं सिंपल रोटी ले रहा हूँ आज, सिंपल ही अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। और आलू मटर की सब्जी। पापा को दाल चाहिए, तो ये दाल नहीं बदल के गरम कर दे। अच्छा, टीनों पे है ना हल्की सी नमी है, समझो गीली हो रखी है टीन, देखो चमक रही है ना, देखो ध्यान से, ठंड के कारण। अच्छा अब समझ आया, देखो ओस, असल में गाइस ओस हो रखी है, इस वजह से यहाँ पे भी देखो
ओस है, इस वजह से ऐसा लग रहा है चांदना चांदना। देखो ध्यान से, धुंध पड़ रही है, मतलब कहने का मतलब। चलो चलो भाई, ब्लॉग में ना थोड़ा सा वो हो गया था, कहने का मतलब एरर, आगे पीछे हो गए थे ब्लॉग्स दो। एक गाइस, थोड़ा सा ना व्लॉग आगे पीछे हो गए थे, जिसके कारण थोड़े से मतलब इम्बैलेंस हो गया था। तो वही क्लिप शेड्यूल करने में मतलब आज थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को। एंड मेरा सिलेबस भी फाइनली पूरा हो चुका है। यहाँ पे डब्बे वब्बे क्या रख रखे हैं, देखो चार्ट हम कितने पहले लाए थे। देखो जैसे एक सामान हो गया भाई, इसको संगवाएंगे। रियल में मम्मी भी बोलती है कि अपना सामान संगवा ले, बट पेपर की वजह से सामान भी नहीं संगवा रहा हूँ। तो वो देखो पापा का फ़ोन भाई, ये रहा। एक सेकंड, ये देखो बच गया गाइस, ये फुल चार्ज हो गया। और अब थोड़ी सी इसकी कंडीशन ओके है, मतलब देखो पानी घुस गया था ना, अब ना मस्त पूरा बढ़िया ठीक करवा दिया पापा ने। इसकी मतलब पूरी डिस्प्ले उतारी थी। तो चलो इसको वहीं पे लेके जाते हैं। और फाइनली ठीक हो गया एक ही दिन के अंदर, ख़राब भी हो गया। और ये क्या हो गया, एक सेकंड, तो इस साइड में दिख रहा है आपको एक क्रैक सा भाई, ये तो शायद दुकान वाले से मिस्टेक हो गई है। कल पूछेंगे, कहीं मेरे से तो नहीं हो गया ना, कहीं मेरे से ही हो गया हो। नहीं, मेरे से नहीं हुआ। कल आखिरी नहीं है, एक पेपर और रह जाएगा, 4-5 का ऐसे ही है कुछ लास्ट। तो उसको भी देके और फिर फ्री हो जाएंगे हम, और फिर अच्छे से व्लॉग शूट कर लेंगे। फिलहाल काफ़ी प्यारा फ़ोन है ना, काफ़ी चमक रहा है इसका कवर। छोड़ो भाई, फ़ोन भी ठीक हो चुका है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक हो चुका है। और उसके अलावा और अब जैसे कि कल पेपर देंगे, उसके बाद एक आखिरी पेपर बन जाएगा, और उसके बाद भाई फाइनली फ्री हो जाएंगे और अच्छे से व्लॉग बना पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट की। जैसे मैं 3-4 दिन हो गए थे, पर 3-4 नहीं कई दिन हो गए थे, एक हफ्ता होने को हो रहा है मैं अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रहा था। एंड एक चीज़ हो रहा है खुशी वाली, मतलब जो कि खुशखबरी बोल लो, कल वाले व्लॉग में बताऊंगा। एंड थैंक यू सो मच कि इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो आप। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, यहाँ तक देख लो तो बाय। Time to lay, to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me